हाल ही में आप लोग इस तरह का जो आर्टिकल है वो पढ़ने को मिला होगा कि हुंडई, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कश्मीर इशू पे आप इंडिया से वो माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोगाइज कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जी न्यूज़ का आर्टिकल है कि आफ्टर हुंडई केएफसी गेट्स एम्ब्रॉयल्ड इन कश्मीर ट्वीट कंट्रोवर्सी, अपोलोगाइज आफ्टर सोशल मीडिया कॉटेज। इसकी आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसे इंडिया से माफ़ी मांगनी पड़ी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई ऐसा क्या हो गई जिसके कारण से ये लोग माफ़ी मांगना पड़ा इंडियन जो है पीपल से। देखिए एक मसला क्या है, इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा आपका कश्मीर सोलिडेरिटी डे। देखो इसमें जो पाकिस्तान है वो हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सोलिडेरिटी डे मनाता है। इसमें बेसिकली वो लोग दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हम खड़े हैं। ठीक है, तो ये जो देखो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी, लेकिन बीच में इसकी गति बहुत धीमी पड़ गई, उतना मतलब ये न्यूज़ में आता नहीं था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बाद ये इसका जो पाकिस्तान इसको प्रमोट बहुत ऊंचे स्तर पर करने लगा। इसका कारण है कि 370 को जब रिमूव हुआ तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पाया, तो प्रोपगंडा के लिए, प्रोपगंडा आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर के लिए क्या करना है, तो इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया कश्मीर सोलिडेरिटी डे। इसमें बेसिकली वहाँ के जो नागरिक है, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उन्हें ज़बरदस्ती इस इशू पे ढकेला जाता है और न्यूज़ के माध्यम से, जो वहाँ के जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से बस एक प्रोपगेंडा कश्मीर पे फैलाया जाता है। इस दिन के लिए, बस इसी के लिए ही यह दिन बनाया गया है बेसिकली। अब इशू क्या हो गया जो जिसके कारण से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें भारत से माफ़ी मांगनी पड़ी, इस पे आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इशू इस तरह से हुआ। यहाँ पे हुंडई पाकिस्तान का ऑफिशियल यहाँ पे ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे जो कि उसके सोशल मीडिया था हुंडई पाकिस्तान को, वहाँ पे ट्वीट किया गया, प्रेइंग फॉर द लिबरेशन ऑफ आवर इटर्निटी ब्यूटीफुल कश्मीर टुडे एंड ऑलवेज। यहाँ पे कश्मीर सोलिडेरिटी डे का यहाँ पे फ्लैग दिया गया और यहाँ पे जो है वो कश्मीर पे एक तरह से प्रोपगंडा फैलाने के लिए यहाँ पे हुंडई का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में। और यहाँ पे देखिए हुंडई का, फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए केएफसी का ट्विटर हैंडल, यहाँ पे केएफसी के द्वारा जो यहाँ पे ट्वीट किया गया, देखो, यू नेवर लेफ्ट आवर थाउजेंड्स एंड वी होप दैट द कमिंग ईयर्स ब्रिंग पीस टू यू, कश्मीर बिलोंग टू द कश्मीरीज, वी स्टैंड टुगेदर दिस कश्मीर सोलिडेरिटी डे, दे रियलाइज देयर राइट ऑफ फ्रीडम। इस तरह से जो प्रोपगेंडा है कश्मीर पे वो केएफसी के थ्रू सोशल मीडिया पे फैलाया गया पाकिस्तान में। तो इस पर गुस्सा होकर जो इंडियन पब्लिक है ये अपना जो है ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा कि भाई केएफसी, हुंडई सबको बॉयकॉट करने चाहिए। यहाँ पे देखिए एक ट्वीट है कुछ इंडियंस का, यहाँ पे टाटा हुंडई में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइकॉट हुंडई, यहाँ पे बाइकॉट केएफसी। इसमें देखो यहाँ बताया भी गया कि इंडिया भैया 5-5.5 लाख कार आप बेचते हो 2021 में, और पाकिस्तान में मात्र 8,000 कार आप बेचते हो। अब इस पे आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या नॉनसेंस बिजनेस आइडिया है इनका, कि एक वैसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही कम मार्केट है और एक ह्यूज मार्केट जिसके खिलाफ आप बात करते हो, ये एक बहुत ही नॉनसेंस वाली बात है। इसी को देखते हुए जो एक कंपनी है ये इन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी पड़ी। और यहाँ पे देखिए केएफसी की तरफ से भी आया गया है कि भाई बॉयकॉट करो केएफसी। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर जो इंडियंस है इसका गुस्सा उन्होंने ट्विटर पे निकाला है और इसका रिस्पॉन्स ज़बरदस्त तरीके से हुआ, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई और यह जो कंपनियां हैं, इनके जो कंपनी है और इनके तरफ से भी माफ़ी का जो है सिलसिला लगातार जारी रहा। तो यहाँ पे ये इंडियन जो यूजर्स है इसके यहाँ पे पावर देखने को मिला। अब इसके रिस्पॉन्स में हुंडई इंडिया है, इनका जो है संदेश वो भारत के लिए दिया गया है कि हुंडई मोटर्स जो है इज इंडिया बी कमिटेड टू द इंडियन मार्केट मोर देन 25 ईयर्स, यानी कि हम लोग यहाँ से 25 सालों से हैं और यहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं, यहाँ के जो लोग हैं उसको हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उसके हम बियॉन्ड कुछ करते नहीं हैं। यहाँ पे एक तरह से सोचिए तो हुंडई इंडिया यहाँ पे माफ़ी मांग रही है कि वहाँ पे जो भी किया गया, और साथ ही साथ वहाँ के जो भी सोशल मीडिया थे वहाँ से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया गया,
देखिए यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो फंस चुकी है, क्योंकि आप इंडिया में तो सारे पोस्ट यहाँ पे माफ़ी भी मांग ली है, और पाकिस्तान से वहाँ जो भी पोस्ट डाले तो वो डिलीट कर दिए। इस तरह से वहाँ के लोग भी नाराज़ हो चुके हैं, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि भाई इसको डिलीट क्यों किया है, इसके रिस्पॉन्स में हम आपका बॉयकॉट करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही दुविधा वाली बात इस कंपनी के साथ यहाँ पे हुई है। आगे देखते हैं यहाँ पे KFC के द्वारा किस तरह से जो है वो माफ़ी मांगा गया है। यहाँ पे देखिए KFC इंडिया है, उनके द्वारा वहाँ पे ट्वीट आया है, बी डीपली अप्लाइज फॉर द पोस्ट डैट वाज पब्लिश इन द सम KFC सोशल मीडिया चैनल आउटसाइड द कंट्री, बी ऑनर एंड रिस्पेक्ट इंडिया एंड रिमेन स्टेड फास्ट इन आवर कम्प्लीमेंट सर्विंग ऑल इंडियन विथ प्राइड। तो यहाँ पे KFC के द्वारा आपको यहाँ पे माफ़ी मांगा गया और कहा गया कि भाई जो भी आउटसाइड जो भी पोस्ट किया गया इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पे KFC के द्वारा इस तरह से माफ़ी मांगा गया। अब उसके बाद आती है इंडियन गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे इंडिया स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू हुंडई पाकिस्तान कश्मीर पोस्ट। देखिए इसको देखकर इसी का हम वेट कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट कब यहाँ से अपने तरफ से बात ये बोलती है। तो यहाँ पे देखिए वियोंग का भी यहाँ पे पोस्ट है कि इंडिया समन्स साउथ कोरियन इन्वॉय ओवर हुंडई पाकिस्तान पोस्ट ऑन कश्मीर। तो यहाँ पे जो भारत सरकार है उन्होंने बहुत ही जल्द और एक बहुत ही कड़ा कदम जो कि इस कंपनी पे लिया गया है, ठीक है। तो इसका हम वेट कर रहे थे। यहाँ पे दिखाते हैं आपको हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा क्या बातें कही गई है। यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर S जयशंकर जी, इन्होंने कहा कि रिसीव अ कॉल फ्रॉम ROK FM चुंग विंग यंग टुडे डिस्कस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल इशू इन ऑल्सो द हुंडई मैटर। यहाँ पे देखिए एक स्पोक पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का अरिंदम वांची, इनके द्वारा भी यहाँ पे कहा गया कि आवर रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन सोशल मीडिया पोस्ट बाय हुंडई पाकिस्तान ऑन द सो कॉल्ड कश्मीर सोलिडरिटी डे। यहाँ पे ये जो एक पोस्ट द्वारा हुंडई के द्वारा जो जारी किया गया था, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यानी कि सरकार के द्वारा जो साउथ कोरियन कंपनी जो हुंडई है इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे कहा गया है एक स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनको समन्वय किया गया है, कहा गया है कि इस पर जल्द ही जल्द इशू जो इशू हुआ है उस पर बारे में बायलैटर आपस में डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया है। अब एक सवाल आता है कि भाई देखिए अब ऐसा कुछ करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को जिससे कि हमारे जो कश्मीर है, यानी कि कोई भी अगर चीज़ें ऐसी बोली जाती है जो देश विरोधी होती है तो उस पर कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि आगे जो फ्यूचर में इस तरह का जो चीज़ें हैं वो नहीं होती है। इससे हमें सीखने की ज़रूरत है हमारे पड़ोसी कंट्री चाइना। देखिए 2 इशू ऐसी है चाइना के लिए जो हमेशा उसके लिए वो बड़ा ही सेंसिटिव रहता है। एक है तिब्बत के बारे में अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान, एक पार्टिकुलर इंसान भी, अगर कोई कंट्री अगर कुछ बोल देता है तो उसके साथ पूरा एकदम ट्रेड जो है वो बिल्कुल ही कट कर देता है चाइना, ठीक है। उसका बहुत ही कड़ा उस पर कदम उठाता है तिब्बत। और दूसरा है आपका ताइवान को अगर कोई देश कह दे कि हम कंट्री मानते हैं तो उसके साथ सारा संबंध ये तोड़ देता है। तो ताइवान और एक है तिब्बत। तो इस तरह से हमें भी कुछ इस तरह से करना चाहिए जहाँ कि फ्यूचर में अगर कोई कंट्री हो या कोई कंपनी हो ये हमारे देश के खिलाफ कुछ बोल ना सके, तो हमें चाइना की तरह ही कुछ ऐसा करना चाहिए। चलिए हम जानना चाहते हैं आपकी राय कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में कोई भी कंट्री या कोई भी जो कंपनी होता है वो भारत के खिलाफ कुछ ना बोल पाए। आप इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा।